1 अप्रैल से सैलरी स्ट्रक्चर में हुए बड़े बदलाव। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। अगर आप सैलरी पर्सन हैं तो 1 अप्रैल के बाद से आप अपने सैलरी स्लिप या सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव देख सकते हैं। पहले क्या होता था कि कंपनी आपको जितनी सैलरी देती थी उसका बहुत ही कम बेसिक पे रखता था। ऐसे क्यों? क्योंकि कंपनी अपने खर्चे को कम करना चाहती थी। जैसे ईपीएफ, एनपीएस, ग्रेजुएटी जैसे सेक्शन में वो कम पैसा जमा कर सके और उस पे खर्चे का लोड थोड़ा कम हो। लेकिन नए रूल के हिसाब से अब उसे कुल सैलरी का कम से कम 50% बेसिक प्लस डीए रखना ही रखना पड़ेगा। जैसे कि अगर आपकी सैलरी 1 लाख रुपया है तो आपका बेसिक प्लस डीए 50,000 कम से कम होनी चाहिए। इस नियम के साथ साथ आपके एचआरए के नियम में भी कुछ बदलाव किए गए हैं। पहले क्या था कि हाउस रेंट अलाउंस पहले 50% का जो एजम्पन होता था वो कुछ ही मेट्रो सिटी में मिलती थी, लेकिन अब बेंगलुरु, अहमदाबाद, पुणे, हैदराबाद जैसे सिटियों में भी मेट्रो सिटी जैसे एचआरए बेनिफिट आपको मिल सकता है। लेकिन इसका रूल अब थोड़ा सख्त कर दिया गया। अब आपको ये बताना होगा कि आप कहाँ रहते हैं और किससे रेंट देते हैं। साथ ही साथ आपको प्रॉपर रेंट एग्रीमेंट भी देना होगा। और अगर आपका रेंट 1 लाख रुपया या उससे ज्यादा है तो आपको ऑनर का पैन नंबर देना होगा, नहीं तो टीडीएस आपके सैलरी से कटेगी और एचआरए का बेनिफिट भी आपको नहीं मिलेगा। साथ ही साथ ये डिपार्टमेंट ये भी जांच करेगा कि आप अपने माता पिता या भाई बहन के साथ या उनके साथ एग्रीमेंट करके तो नहीं रहते हैं। धन्यवाद दोस्तों हमारे साथ जुड़ने के लिए।